ध्यान के लिए हम आने वाले 2 दिनों में चर्चा करेंगे कि किन आधारों पर वो नया चित्त निर्मित हो जाए। आज तो इतना ही सुबह मुझे आपसे कहना था कि आप ये देखने को तैयार हो जाएं कि पुराना चित्त एक बीमारी, एक गुलामी, एक दास्ता, एक रोग है। फिर अगर ये बात दिखाई पड़ जाए तो आगे जो क्रांति हो सकती है मन में, उसका विचार किया जा सकता है। अभी सुबह के लिए इतनी ही बात। फिर हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे। उस संबंध में थोड़ी सी बात मुझे आपसे कहनी। जैसा मैंने कल रात आपको कहा, मेरे लिए ध्यान परम विश्राम की अवस्था है। वो कोई काम नहीं, एक विश्राम, एक रिलैक्सेशन है। सुबह का ध्यान एक अपूर्व विश्रांति में ले जा सकता है अगर आप तैयार हो। एक छोटा सा सूत्र ख्याल में रखना है और कुछ भी नहीं। यहां इतने पक्षियों की आवाजें हैं, झिंगुरों का गीत है, चारों तरफ बहुत सी ध्वनियां हैं, जंगल का संगीत है। बस इसको चुपचाप सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अभी हम थोड़े फासले पर बैठेंगे और बैठ के सारे शरीर को ढीला छोड़ देना है। ढीले छोड़ने में सुविधा होगी अगर रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधी हो। रीढ़ बिल्कुल सीधी हो, सारे शरीर को शिथिल छोड़ देने में बड़ी सुविधा होगी। जैसे खूंटी पर कपड़ा टांग देते हैं, ऐसे ही सीधी रीढ़ पर पूरा शरीर टंग जाएगा और ढीला हो जाएगा। रीढ़ सीधी होगी तो शरीर पर बहुत कम बोझ पड़ेगा, क्योंकि शरीर जब भी किसी तरफ झुकता है तो जमीन का ग्रेविटेशन उसे खींचना शुरू कर देता है, शरीर में तनाव पैदा हो जाता है। तो रीढ़ को बहुत आहिस्ता से सीधी, उसको भी खींच के सीधी नहीं, कोई स्ट्रेन, कोई परेशानी नहीं लेनी है। आहिस्ता से रीढ़ को सीधा करके सारे शरीर को ऐसे ढीला छोड़ देना है जैसे खूंटी पर कोट लटका हो, रीढ़ पर सारा शरीर लटक जाए। धीमे से उसे ढीला छोड़कर आंखें बंद कर देनी। आंख भी जोर से बंद नहीं करनी है कि तनाव हो, आंख की पलक धीरे से छोड़ देनी है जैसे पलक अपने आप बंद हो जाए। फिर क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। चारों तरफ जो भी आवाजें हैं, सभी आवाजों के प्रति अलर्टनेस, सभी आवाजों के प्रति जागरूक रहना है। एक एक आवाज सुनाई पड़ती रहे। आपने सुना होगा अब तक ध्यान के बाबत कि ध्यान में कोई आवाज नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। आप राम राम जप रहे हैं तो वही सुनाई पड़ना चाहिए और कुछ सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। आप जो भीतर कर रहे हैं वही होना चाहिए। बाहर की कोई आवाज सुनाई पड़ी तो ध्यान में बाधा पड़ गई। उसको मैं ध्यान नहीं कहता हूं जिसमें बाधा पड़ सके। जिसमें बाधा पड़ ही ना सके वही ध्यान है। जिसमें सब बाधाएं ध्यान में सहयोगी हो जाएं वही ध्यान है। अब ये सब तरफ जो आवाजें हैं, इसके प्रति कोई रेसिस्टेंस नहीं लेना, मन में कोई विरोध नहीं लेना। ये सब आवाजें मन में से गूंजती निकल जाएं और हम चुपचाप सारी आवाजों को सुनते रहें। किसी एक आवाज को नहीं, सभी आवाज सुनते सुनते ही आप पाएंगे कि भीतर एक फर्क पड़ना शुरू हो गया। भीतर कोई चीज शांत होने लगी। क्योंकि जब हम किसी एक चीज को सुनना चाहते हैं तो चित्त में टेंशन पैदा होता है। शेष चीज को इंकार करना पड़ता है, एक को सुनना पड़ता है तो चित्त में तनाव आता है। जब हम सभी को सुनना चाहते हैं चित्त में कोई तनाव नहीं आता है, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई चुनाव नहीं है इसलिए कोई तनाव नहीं। चॉइसलेसली, बिना चुनाव के सारी आवाजों के प्रति सिर्फ जागरूक रह जाना। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक साइलेंस पैदा होती चली जाएगी। अभी 10 मिनट के भीतर ही अगर आपने मेरी बात को समझ लिया तो आप पाएंगे कि आप एक नए ही अनुभव को उपलब्ध होते हैं जिसको आपने कभी भी नहीं जाना। सुबह 3 दिन हम इसी प्रकार चारों तरफ के वायुमंडल की ध्वनियों को सुनने का प्रयोग करेंगे। अब आप थोड़े थोड़े फासले पर बैठ जाएंगे ताकि कोई एक दूसरे को छूटा हुआ ना हो। दूर झाड़ों के नीचे भी जा सकते हैं। हाँ, अपनी अपनी जगह रीढ़ को, स्पाइन को सीधा कर ले, आहिस्ता से आंख बंद कर ले और बिल्कुल शिथिल और शांत बैठे। आंख बंद कर ले, सारे शरीर को ढीला और शिथिल छोड़ दे। चारों तरफ बहुत आवाजें हैं, एक भी आवाज न चूक जाए, इतने होश से भरे हुए धीमे से झिंगुर की आवाज भी न चूक जाए। चुपचाप सुने, सिर्फ सुने। सुनते सुनते ही मन शांत होता जाएगा। 10 मिनट के लिए सुनने के प्रयोग को करें। सुने।